इंसाफ से मशहूर हजरत उमर नमाजियों की तादाद बढ़ने की वजह से मस्जिद नबवी की तौसी करना चाहते थे और इसके लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के अतराफ की जमीन दरकार थी उन्हें। आपने जमीन के मालिकान को अक़दार के मुताबिक रकम की पेशकश की। उसमें जमीन का एक हिस्सा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास का था, लेकिन हजरत अब्बास उसे फरोख्त करने के लिए राजी नहीं थे। अमीर के करीबी अफराद हजरत अब्बास के पास गए और कहा, अगर कीमत कम लगती है तो इजाफा कर देते हैं हम, ताकि मस्जिद की तौसी जल्द और आसानी से मुकम्मल हो जाए। हजरत अब्बास ने यह कहकर मना कर दिया, जितनी चाहे पेशकश करो, फरोख्त नहीं करूंगा मैं। हजरत उमर ये मसला अदालत में ले गए और इंसाफ के लिए मशहूर हजरत उबैद बिन काब के सामने पेश किया। अब एक जानिब रियासत मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के लिए वहां मौजूद थे हजरत उमर और दूसरी तरफ थे जमीन के मालिक हजरत अब्बास। जनाब उबैद बिन काब ने हजरत उमर से मुद्दा सुना और हजरत अब्बास को देखा। हजरत अब्बास मुखातिब हुए और कहा, मैं इस जमीन का मुख्तार हूं, जैसे चाहे इस्तेमाल करूं। इन्होंने हर मुमकिन पेशकश की है, लेकिन मैं ये जमीन फरोख्त नहीं करूंगा। उबैद बिन काब ने फरीकैन की सुनने के बाद और अच्छी तरह से मसला समझकर वो फैसला सुनाया जो तारीख बशर में एक उम्दा मिसाल बन गया। इस्लामी कानून के मुताबिक किसी खित्ता जमीन पर मालिक की रजामंदी के बगैर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वजह और मकसद कितने ही बड़े क्यों ना हो। इसलिए हजरत अब्बास हक पर है। ये बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई। उस वक्त जब कातिब ये तारीखी फैसला तहरीर कर रहे थे, तो इसी दौरान उन्होंने एक आवाज सुनी। वो आवाज हजरत अब्बास की थी। उन्होंने कहा, आज से ये जमीन रियासत के इख्तियार में देता हूं मैं, ताकि मस्जिद की तौसी की जा सके और इसकी मुझे कीमत भी नहीं चाहिए। आज से अपनी मैं ये जमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के हवाले करता हूं। काजी उबैद बिन काब शजदार रह गए और कहा, आपको तो इजाफी रकम की पेशकश हुई और आप मुसलसल इनकार करते रहे, तो अब इसे अतिया क्यों कर रहे हैं? हजरत अब्बास मुस्कुराए और फरमाया, यह मसला अदालत इसलिए लाने दिया ताकि दुनिया यह जान सके कि इंसाफ की इस्लामी कानून में क्या हैसियत और मकाम है। तो प्यारे बच्चों, इंसाफ को जिंदगी का उसूल बनाने वाले हजरत उमर, उन्होंने यरूशलेम और बहुत से इलाकों को इस्लामी रियासत में शामिल किया। तारिक बिन ज़ियाद समंदरों में लड़ते हुए उंदलस पहुंचे और वहां इंसाफ की हुकूमत कायम की। शानदार हाकिम सुल्तान अरसलान, उन्होंने भी इंसाफ को अपनाया और अनातोलिया के दरवाजों को हमारे लिए खोल दिया। अगर हम भी इसी तरह इंसाफ की राह पर चलेंगे तो हमारे लिए भी बहुत से दरवाजे खोल दिए जाएंगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।